स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन टंडन। वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यूज़, चैप्टर 6 टिश्यूज़। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में जो हैं प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं एनिमल टिश्यूज़ के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू, जिसमें नंबर 1 है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, राइट। एपिथेलियल टिश्यू को भी 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया है: स्क्वेमस, क्यूबॉडियल, कल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, राइट। सेम वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू को 4 काइंड्स में जो है डिवाइड किया गया है, लाइक एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल एंड फ्लूइड टिश्यू। इन टिश्यूज़ को भी फर्दर जो है कैटेगराइज किया गया है। लाइक एरियोलर टिश्यू के 2 टाइप्स है, टेंडन एंड लिगामेंट्स। देन skeletal tissues have 2 important kinds, bones and cartilage. Then fluid has also 2 kinds, blood and lymph. Then third one is muscular tissue. Muscular tissue is categorized into 3 parts: striated, smooth and cartilage. And the last one is nervous tissue. तो इस वीडियो में सबसे पहले हम फर्स्ट काइंड एनिमल टिश्यू की डिस्कस करेंगे, जो है एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू। आइए देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू क्या है। एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। जितने भी हमारे जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, हम जितने भी हमारा जो आउटर कवरिंग हमारी बॉडी की, हमारे जो ऑर्गन्स हैं इनसाइड द बॉडी, उन सब की जो आउटर कवरिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है, राइट। जितनी भी जो आउटर कवरिंग है, चाहे हमारी स्किन हो, बाल हो, नेल्स हो, इन सब की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज अ एपिथेलियल टिश्यू। और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स, अब इन्हें प्रोटेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इंजरी से, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन या फिर बॉडी को किसी भी तरह का डैमेज होने से, है ना। एपिथेलियल टिश्यू आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो ये दीज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये जो ह्यूमन बींग्स और हम एनिमल्स हैं, इनको जो है वो इस आउटर कवरिंग को जो है हमारी वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ना। जस्ट लाइक जैसे हमारे घर के बाहर फेंसिंग होती है ना, हम एक जो है रूफ बनवाते हैं, ठीक वैसे ही काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है, जो बॉडी को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। इट फॉर्म्स आउटर कवरिंग लाइक स्किन, outer covering of organs, inner lining of blood vessels, lungs, esophagus etc. तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है भाई हमारी? हमने बताया ना, जितने भी हमारे ऑर्गन है, स्किन है, हेयर, नेल्स, इनर ऑर्गन्स जो हमारे इनसाइड द बॉडी जो प्रेजेंट है, उन सबकी आउटर कवरिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और टिश्यू क्या है? डिफरेंट टाइप के सेल्स है ना, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। डिफरेंट फंक्शंस हर सेल्स का जो है जब इकट्ठे होकर ग्रुप में एज ए यूनिट काम करते हैं, तो वो सब टिश्यू कहलाते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल की इनर लाइनिंग की यहाँ पे बात हो रही है। लाइनिंग क्या होती है? मीन्स इनसाइड द बॉडी, है ना। इनसाइड द बॉडी अगर किसी कोई ऑर्गन है, उसके अंदर जो एक लाइनिंग है, अंदर की जो कवरिंग है, उसको हम कहते हैं लाइनिंग। और जो बाहर अगर कोई चीज़ आपको आउटर चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो आउटर कवरिंग। मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है इस तरीके से, है ना, और इसकी मैं बाहर से अगर यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से पेंट कर दूँ, है ना, इस तरीके से, तो ये तो इसकी हो गई कवरिंग, है ना। अगर और मान लीजिए ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर अगर मैं जो है इस तरीके से पेंट कर दूँ बिल्कुल साइड से, है ना, तो ये इसकी कहलाएगी लाइनिंग, है ना। लाइनिंग जो है हमेशा अंदर से होती है, और कवरिंग क्या होती है? आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द, जो बाहर से कब दिखाई देती है वो कवरिंग, और जो अंदर की तरफ होती है ऑर्गन की, उसको हम लाइनिंग कहते हैं, राइट। नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी and control the movement of materials between the body and the surroundings and between the parts of the body. ये बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, अभी हमने पढ़ा था ना, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव टिश्यू। इंजरी से, इन्फेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ को अलाउ नहीं करता है। एंड कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ मटीरियल बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब बॉडी का जो है मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और बॉडी और उसके आसपास के एनवायरनमेंट के बीच में, बॉडी और जो है उसके आउटर एनवायरनमेंट के बीच में एक बैलेंस बना के रखता है। और ये चेक करता है कि कौन सी चीज़ जो है वो बॉडी में एंटर करेगी या नहीं करेगी। हर एक चीज़ से बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन का काम एपिथेलियल टिश्यू देता है,
अब देख लेते हैं इसकी सेल्स कैसी हैं। सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड एंड हैव फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसकी सेल्स जो है कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, है ना। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, एक बेस जिसके ऊपर ये टिश्यूज अरेंज होते हैं, वो क्या होती है, फाइब्रस होती है, और उसको क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। आपने देखा स्किन की बात, आउटर कवरिंग ऑफ ऑर्गन्स, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, इसोफेगस, तो ऑलमोस्ट ये सारे ऑर्गन्स में जो है ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू वो प्रेजेंट होता है, राइट। ये देख लेते हैं डायग्राम हम इसका। ये देखिए, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये देखिए, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये टिश्यूज अरेंज्ड हैं, ये इस तरीके से, और हर एक में क्या है, साइटोप्लाज्म दिखाया गया है, न्यूक्लियस दिखाया गया है, और बीच में जो है एक सीमेंट सब्सटेंस जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो प्रेजेंट है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एक प्रोटेक्शन देती है ना। इसके ऊपर इसका मेन काम क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करती है सेल्स को, है ना। ये जो डिफरेंट सेल्स हैं जिस तरीके से, और ये देखिए इनका ये अरेंजमेंट है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके बीच में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अभी हमने पढ़ा, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, लाई ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये देखिए यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको। बेसमेंट मेम्ब्रेन की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और उसके ऊपर ये सारी जो सेल्स अरेंज्ड हैं, दीज आर एपिथेलियल सेल्स और एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। और फ्री सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, बस इंटरसेलुलर सब्सटेंस इज प्रेजेंट, और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज विजिबल। तो दैट वाज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, अबाउट द सेल्स, और जो उसकी मेन एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं, जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं, उनमें जो है आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई देगी। नाउ we discuss about the types of epithelial tissue. Epithelial tissues are of 4 types. Number 1 is squamous epithelial tissue, columnar epithelial tissue, cuboidal epithelial tissue and glandular epithelial tissue. कहीं कहीं पे जो है ciliated epithelial tissue को भी बताया गया है, but these are the main 4 kinds of epithelial tissues. ये देखिए, इसमें डायग्राम में भी दिखाया गया है आपको इस तरीके से। ये फ्लैटेंड सेल्स हैं, स्क्वैमस की, क्यूबॉडियल की जो है वो क्यूब लाइक है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। कल्यूमनर में जो है वो कॉलम लाइक जो है सेल्स अरेंज्ड होंगी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट काइंड, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट काइंड है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस इज द नंबर 1, ओके। इट इज़ ऑफ 2 टाइप। अब स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू अगेन 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल एंड द सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, इट कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल्स, है ना। ये कैसे बना होता है, इसकी सेल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, और क्या होता है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। एपिथेलियल टिश्यू के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, पास पास इस तरीके से ये जुड़ी हुई होती है ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल को अगर हम देखें तो इट इज़ जस्ट लाइक द टाइल्स ऑफ आवर फ्लोर, है ना। जब हमारे घर में जो, अगर हम फ्लोर को देखें और वो टाइल्स के बने होते हैं, तो टाइल्स के पीसेस इसी तरीके से जुड़े हुए होते हैं ना, एक और सिंगल लेयर होती है, एक के ऊपर एक तो नहीं होते। तो जस्ट लाइक द टाइल्स ऑफ द फ्लोर, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर होता है, राइट। इट इज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, माउथ, इसोफेगस एक्सेट्रा। जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स की लाइनिंग, माउथ एंड इसोफेगस में, ठीक है। क्योंकि ये किससे बना होता है, थिन फ्लैट सेल से, और सिंगल लेयर होती है, राइट। नाउ द सेकेंड टाइप इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। इसमें सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स, प्रिवेंट इन वेयर एंड टेयर। एग्जाम्पल है इसका स्किन। जो स्ट्रेटिफाइड मीन्स व्हेन समथिंग इज अरेंज्ड इन लेयर्स, है ना। और इसमें क्या होता है, जब जो एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल की सेल्स जो होती हैं वो लेयर्स में एक के ऊपर एक अरेंज होती हैं, है ना। जैसे हम मान लीजिए पेस्ट्री को देखते हैं,
पेस्ट्री में भी जो होती हैं डिफरेंट लेयर्स होती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ जो है लेयर्स बनाई जाती हैं। ठीक वैसे ही स्ट्रेटिफाइड एक स्क्वेमस एपिथेलियल का स्ट्रक्चर होता है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन वेयर एंड टेयर, मीन्स प्रोटेक्शन का काम है इनका। तो ये बॉडी में जो जितनी भी टूट फूट होती है, चेंजेस होते हैं, उसको जो है ये बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। सबसे पहले इसका मेन एग्जांपल क्या है, स्किन। स्किन में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड, इसके डायग्राम देख लेते हैं। आइए, ये देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, अभी मैंने बताया था ना कि जस्ट लाइक द टाइल्स ऑफ द फ्लोर। ये देखिए, ये इसकी हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें भी, और जो है ये यहाँ पर भी। बोथ द टाइप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू दे आर हैविंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो होती है एपिथेलियल सेल्स और टिश्यू जो है वो लेयर में अरेंज रहते हैं। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, देखिए इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल सेल्स जुड़ी हुई है लाइक दिस, है ना, इस तरीके से। सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अब देख लीजिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को, इसके एक के ऊपर एक के ऊपर, ये देखिए इस तरीके से जो है सेल्स का अरेंजमेंट है। जो टिश्यूज जो है वो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, एक के ऊपर एक सेल्स का अरेंजमेंट, यानी मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द लेयर। ओके, तो ये था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज अ स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। I hope students it is clear to you all. Keep watching and keep learning. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you.